काहिरा में वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक के हुकूमती सरबराहान के दरमियान ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मौजूदा खैर सगाली और बरादराना ताल्लुकात की हकीकी अक्सी करता है। दुश्मनों ने जो दीवार गढ़ी थी और वो वक्त गुजरने के साथ अब ढह रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बाहमी एहतराम और मोहब्बत भरे जज्बों के साथ दोस्ती के नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं। शेख मुजीब की हर निशानी को हरफे गलत की तरह बांग्लादेश के दरो दीवार से मिटाया जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हर एतबार से बांग्लादेश भारत को जिम्मेदार करार दे रहा है, बगैर मतलब, विदाउट एनी रीजन, केवल अपने वो इस्लामी जुनून में, वही गज़वा हिंद वाली थिंकिंग है। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश को नहीं पता कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा? मेजर गौरवारिया वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। भारत तो दूर কথা, আমরা মিয়ানমারের সাথে, भारत तो दूर की बात, हम तो म्यांमार से भी हार रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे बांग्लादेश की यूनुस सरकार भारत से अपनी दूरियां बढ़ा रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तान से बांग्लादेश के रिश्ते बढ़ा जा रहा है। और बाकायदा बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से गले मिले। और इन दिनों बांग्लादेश और पाकिस्तानी मीडिया में बांग्ला पाक भाई भाई के नारे लग रहे हैं। हालांकि इसमें जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है भारत के नज़रिए से, लेकिन प्रॉब्लम है जो नरेटिव्स बांग्लादेश की यूनियन सरकार और पाकिस्तानी मीडिया पेश करने में लगी रहती है। इनफैक्ट जो नरेटिव बना रही है जिसमें कि धर्म के नाम पे भारत से नफरत को बढ़ावा देना, तो प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। क्योंकि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से चाहे कितने ही गले मिल लेता, भारत के बजाय पाकिस्तान से कितने ट्रेड कर लेता, उसमें भारत को या किसी को भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हर देश के पास अपने ट्रेड्स और रिलेशनशिप रखने का उसका इंडिविजुअल अधिकार होता है। लेकिन बांग्लादेश भी अब वही पाकिस्तान वाली गलती करने में लगा है कि धर्म के नज़रिए से हर मामले में भारत के खिलाफ जाना, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, जो कि पाकिस्तान करता आया है और कर रहा है। दोस्तों, भारत के अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरवारिया, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश, टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है। और क्योंकि देयर इज अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मेजर गौरवारिया की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बहरहाल इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे, लेकिन लार्जली अगर मैं कहूँगा कि अगर इंडिया ने टफ लाइन लेने की कोशिश की बांग्लादेश के ऊपर, जो कि वो जानबूझ के ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनको पता है दैट बांग्लादेश इज नॉट कमिंग बैक, वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ फ्रेंडली गवर्नमेंट, सो गेट टफ। समझ रहे हैं आपको? सो गेट टफ, द मोर यू गेट टफ द बेटर इट इज फॉर यू, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ बांग्लादेश व्हाट वी नीड। हमें कुछ भी बांग्लादेश से नहीं मिलना। सो सॉफ्ट रहने का कोई तरीका कार नहीं है। द मोर यू आर सॉफ्ट द मोर देयर आर चांसेस कि आप लोग जो है वो आपको मुश्किल में देंगे। सो ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप जो है वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच में बांग्लादेश को ज़रा
सिग्नलिंग दो, मुश्किल सिग्नल। इसीलिए वो कह रहे हैं, इंडियंस कह रहे हैं कि हम तुम्हें, ये सिर्फ मेजर गौरव आर्या ने नहीं कहा था, ये और भी एक पुणे वाला साहब है, तहसीन पुणे वाला, उन्होंने भी ये अल्फाज जो है वो दोहराए थे। याद रखें, ये जो नया सेटअप आया है, देर इज नथिंग लाइक के वो प्रो इंडिया तो हो नहीं सकते, बिकॉज वो कह रहे हैं कि जी इंडिया ही तो शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान के साथ वो बड़े सारे नारे लग रहे हैं, ठीक है जी, 2 स्टेट्स 1 नेशन, ठीक है जी। अब ये बातें आजकल मैं पढ़ रहा हूँ कि जी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 स्टेट्स हैं, 1 नेशन, अब नेशन एक ही है। पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जनाब, लेकिन पाकिस्तान कंफर्टेबल तभी महसूस करेगा, फ़ायदा तभी होगा जब आपको हमारी इकोनॉमिक ट्रेड होगी। लेकिन उस सिलसिले में मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे। सुने, अभी कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने राहत फ़ज़ल अली खान को बांग्लादेश भेजा था, वहाँ पे कंसर्ट हुआ है, पाकिस्तान ने कंसर्ट कराया कि जी कल्चरल कनेक्शंस जोड़ो। जमील साहब, हम देख रहे हैं कि हाई लेवल कॉन्टेक्ट्स हमारे बढ़ गए हैं, एंगेजमेंट्स बढ़ी, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन हमने देखना ये कि हम किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना के। और दूसरा, जो भारत, क्या सिर्फ भारत ही एक रुकावट था माजी में जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब नहीं हो सके थे, और साथ ही साथ ये कि भारत का आप दोबारा इन्फ्लुएंस तो नहीं देख रहे वहाँ पर आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर? जी, इसको 3 हिस्सों में मैं बता देता हूँ मुख्तसर करके। यस, भारत कोशिश कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। भारत को जो सुबकी वहाँ हुई और जिस तरीके से भारत को वहाँ से निकलना पड़ा है, भारत को उसकी तवक्को नहीं थी, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश और हमारे दरमियान ताल्लुकात को उतनी ही मजबूती मिल सकती है जितना कि हम चाहेंगे। बांग्लादेश की तरफ से तो बहुत ज़्यादा मस्बत और पॉजिटिव आ रही है, हमारी तरफ से भी पॉजिटिव वाइब्स जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन स्पीड जो है थोड़ी सी और तेज़ हो सकती है। चले, इसके बाद आता है इसका जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर। इस वक्त ये तीनों चीज़ें, भारत के अलावा बाकी 2 चीज़ें, ये हमारे बहुत बड़े फेवर में हैं। और वो किस तरह है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका ये है कि पाकिस्तान बनाने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो कदम से कदम मिला के खड़े हुए थे लोग, वो बांग्लादेश के अकाबरीन थे। ये उनकी ही औलादें हैं जो आज तराना बजा रही हैं बंगला में पाकिस्तान का, पाक सरजमीन का। ये वहाँ बड़ा आम हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही ये एक रेवोल्यूशन आया और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जब आए एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर, उसके बाद उन्होंने जिन्ना डे मनाया है उसका। अच्छा, उससे क्या जाहिर होता है? उससे जाहिर ये होता है कि ये जो सेलिब्रेशन है, ये एक इस्तारे हैं कि उनकी आल औलाद, जिन लोगों ने ये पाकिस्तान बनाया है, उनके दिलों में वो जज्बा, बाकी उनके डीएनए में है वो। तो जब उनके डीएनए में है ये, और वो अब इतना ज्यादा अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और हम भी, प्राइम मिनिस्टर ने आपने देख लिया कि उनके बयानात, और फिर लेकिन ये एफटीए को आगे बढ़ाने में जरा इसमें थोड़ी सी और चौबकदस्ती करनी चाहिए, थोड़ी सी और इसमें हमें हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ा इसमें ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए।